गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एस पाटिल और मैं आपको जो है अकाउंटिंग क्लास 12 में गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नामक चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड जो कल हमने टॉपिक जहाँ से छोड़ा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें। कौन सा चैप्टर था? गुडविल की बात कर रहे थे। गुडविल में हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल में सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करने की मेथड पढ़े, और जो पहला मेथड हमने पढ़ा था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इस मेथड को हमने पढ़ा और इसकी सवालें भी लगाई होंगी और पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर किए। एक बार हम रिवाइज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का जो भी तरीका है, जो भी मेथड अपनाते हैं, उसमें हम सबसे पहले कहते हैं लास्ट फ्यू ईयर के प्रॉफिट का हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये करते हैं। उसके बाद जब हमें एवरेज प्रॉफिट निकलाता था, हमने फार्मूला बनाया था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारा था गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला, किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट। बेटा मैंने और भी डिस्कस किया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करने के और भी मेथड हैं, और वो दो मेथड कौन कौन से हैं? एक सुपर प्रॉफिट मेथड है और दूसरा कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज इन दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये आप नोट कर लें, और इसके बाद हम जो नया टॉपिक में जा रहे हैं पढ़ने, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हम इसको इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसका कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन करेगा? कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। किसकी बात करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। जो सेकेंड हमारा है वो कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट क्या है? कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस जो अपने नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है, बिफोर एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। मतलब कि बिना, जैसे कोई भी हम बिजनेस करने जाते हैं, कोई भी हम क्या करते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, तो पहले हम इंक्वायरी करते लोगों से कि भैया अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो इसमें कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे अगर मान लो हम बुक शॉप ओपन करते हैं, बुक शॉप या स्टेशनरी की दुकान ओपन करते हैं, स्टेशनरी की दुकान कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले स्टेशनरी दुकान करने से पहले हम कहाँ जाएंगे, जो ऑलरेडी पहले से स्टेशनरी दुकान कर रहे हैं उनसे इंक्वायरी करेंगे कि इसमें रिटर्न कितना है, कैसे, मतलब कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड बातें होंगी हम उनसे जाके इंक्वायरी करेंगे। तो वहाँ पे हमने पूछा इसका रिटर्न कितना मिलता, मतलब हमें कितना प्रॉफिट साल भर में मिलेगा।
तो स्टेशनरी दुकान वाला बोलता है कि इस बिजनेस में आप जितना भी पैसा लगाओगे उसका 20% आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, रिटर्न। ठीक है, कितना मिलेगा, 20%। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई मैं बिजनेस, अगर मैं 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ तो हमें साल भर में प्रॉफिट कितना मिलेगा, इसका 20%। तो कैसे 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 हमें क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। ऐसा स्टेशनरी शॉप वाला होगा। अगर आप भाई 5 लाख डालना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या नॉर्मली जो भी इस बिजनेस को करता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसे कितना मिलता है, 10। ठीक है, और अगर इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमें वही कैपिटल इन्वेस्ट करने पर हमें ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट होता है, तो जितना एक्सेस प्रॉफिट जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट में हमें क्या चाहिए, एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हमें मिला और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, मतलब बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो मेथड मिला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया रहता तो हम एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं। किससे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करते हैं। ठीक है, कुछ जब भी हमको गुडविल कैलकुलेट करने की बात आएगी तो एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस में दिया रहेगा। एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा। और क्या, और हमको क्या निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो 2 इंग्रीडिएंट की जरूरत पड़ती है। पहला इंग्रीडिएंट है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब इस फर्म में टोटल कैपिटल कितनी लगी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए जो भी यहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं वो 2 मेथड है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ बताते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, सबसे पहले कैपिटल और का सभी पार्टनर्स की कैपिटल का ऐड कर लेंगे। कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, अगर कुछ रिजर्व बना है उसको भी ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ रिजर्व क्या होता है, रिटेन अर्निंग, ऐसा प्रॉफिट जो हमने फ्यूचर के लिए कंटीजेंसी के लिए रिजर्व करके रख दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। स्पेशल रिजर्व मतलब स्पेसिफिक वर्क के लिए जो हमने रिजर्व कर रखा है। इसके बाद सरप्लस, क्या है, सरप्लस। अब इन सबको जो आपस में क्या कर लेंगे, इसमें को जोड़ लेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक दूसरा मेथड भी है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कौन सा है, ये आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी है। दूसरे मेथड में जो है हम क्या बोलते हैं, एक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था 11 में, और उसमें था कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इस फार्मूले से हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसे हिंदी में सामान्य लाभ की दर बोलते हैं, मतलब कि बैंक रेट भी बोल सकते हैं कि अगर हम अपने पैसे को, इस पैसे को जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई है, अगर ये बैंक में रख दिया जाए तो भी हमें बिना कुछ व्यापार डाले, कुछ मेहनत किए भी, तब भी हमको इतना रिटर्न मिलता रहेगा। उसी को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, कैपिटल इम्प्लाइड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इससे हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद जब जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आएगा हम क्या कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा और नॉर्मल प्रॉफिट हमको यहाँ से मिल जाएगा और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलकर होकर आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जैसे ही आएगा हम गुडविल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल इक्वल टू, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या होगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारी क्या होगी, गुडविल। ये क्या है, गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं जो क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बाद हम स्लाइड को जाएंगे। ओके, चलिए अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है, इन फार्मूले को यूज करते हुए। ठीक है, बेटा बुक ओपन करें, पेज नंबर 3.32, पेज नंबर 3.3, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट मेथड के हम इसको पढ़ रहे हैं, सुपर प्रॉफिट। तो इसमें जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। चलो, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख, मतलब बताया गया इस फॉर्म में कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए है और द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%। ठीक है, एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 ईच। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years was 3,36,000 and 4,20,000. Goodwill of the firm is valued at on the basis of 2 years purchase of last 3 years super profit method। ठीक है बेटा, यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या बोला गया, इसमें हमको क्या दिया गया कि इस फॉर्म में इसमें 2 पार्टनर हैं। कौन कौन, 2 पार्टनर है, अनुज और बीनू। तो 2 पार्टनर है ये पता है, और दोनों की कैपिटल मिला के कितना हो रहा है, अनुज और बीनू, इनकी जो कैपिटल मिला के टोटल कैपिटल हमारी हो रही है कितनी, 10 लाख। तो इन दोनों के द्वारा जो कैपिटल लगाएंगे उसकी वो कितना है, 10 लाख है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया गया 58%। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में मिल रहा है। इसके अलावा क्या मिल रहा है, इसके अलावा बताया गया है कि एवरी पार्टनर को, मतलब कि ईच पार्टनर को हर साल 60,000 हमें देना है, क्या सैलरी देना है। एक्सपेंसिव है तो सैलरी देना है, तो कितना देना है, अनुज को भी
क्या लिया है, अनुज और बीनू को क्या लेना है, बीनू को हमें क्या लेना है, सैलरी देना है। क्या लेना है, सैलरी। कितना, 60,000 ईच। दोनों को हमें 60,000 सैलरी देना, मतलब 60,000 इसको प्लस 60,000 इसको। हर साल हमें 1,20,000 सैलरी देनी है। ओके, ठीक है। हर साल हमें कितनी सैलरी देनी है, 1,20,000। आगे बताया गया है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर्क। पिछले 3 साल का प्रॉफिट बताया गया। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट क्या बताया है, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का बताया है 3 लाख। फर्स्ट ईयर का कितना है, 3 लाख। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है 3,36,000, 3,36,000। और थर्ड ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 4,20,000, 4,20,000। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। इसके अलावा बोला अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। बोल रहा है कि लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट का होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या कर बता रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया गया 2 ईयर। कितना दिया है, 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट गिवन है इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बनाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हर साल के रेमुनेशन को सब कैसे माइनस करेंगे। तो हर साल हम जो पार्टनर्स को देंगे रेमुनेशन, तो 1,20,000 फर्स्ट ईयर से भी, 1,20,000 सेकेंड ईयर से भी, और 1,20,000 थर्ड ईयर से भी हम क्या देंगे, आपस में क्या देंगे, दोनों को प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,50,000। इसके बाद इसमें बचेगा 2,40,000। और इसमें आ रहा है, ये माइनस करेंगे तो आएगा 3 लाख। कितना आएगा, 3 लाख। ठीक है। अब अगर हम इसको क्या किया जाए, ऐड करें 0, 0, 0, 0, यहाँ पे ऐड करें 2, और ये हो जाएगा कितना, 1, 2, 4, 5, 7। कितना आएगा, 7,20,000। अब हमें क्या करना बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एवरेज सुपर प्रॉफिट की बात की है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया है, जो हमने टोटल प्रॉफिट किया है 72,000 को 7,20,000 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, इसको कट करें 2, 4, 0, 2,40,000। कितना आया, 2,40,000। बेटा ये तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। हमने बताया था कि फार्मूले में क्या है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में अभी हमको कहीं पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो में तो आपको फार्मूला बताया गया, NP इक्वल टू क्या, कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में हम देखिए कैपिटल मिल रहा है, कैपिटल दिखाई दे रहा है 10 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, यहाँ पे दिखाया गया 15,000। तो हम इसको आसानी से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल लिखा है इम्प्लाइड है 10 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% अपॉन 100। तो हो गया कितना, 1,50,000। ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमको एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया और नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम सुपर प्रॉफिट आराम से कैलकुलेट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है AP माइनस MP नॉर्मल। तो यहाँ पे हम देखें AP कितना है 2,40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट आया कितना
सुपर प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो 90,000 आ गया। कितना आया? 90,000। ठीक है। अब हमें क्या बोला, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला लगेगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। अब देखेंगे इस फार्मूले में हमको सुपर प्रॉफिट यहाँ निकाला है, हमें कितना निकाला बेटा? 90,000। हमने यहाँ 90,000 फिगर को पुटअप किया और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ देखें 2 ईयर बताया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 ईयर, और इसको जैसे मल्टीप्लाई किया तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। ठीक है। तो बेटा ये सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का। ठीक है। एक सवाल और लेते हैं छोटी सी। ठीक, एक बार आप इसको देख लीजिए, कुछ नोट कर लीजिए। ठीक है। एक सवाल, अब आपसे एक सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। आता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है। चलिए 24 में लिखा हुआ बेटा, क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख। शर्मा और वर्मा की कैपिटल कितनी है? एक फर्म की 2 लाख रुपए है एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%। यहाँ भी 15% मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? ये दोनों सवाल एक ही है, इसको करो दूसरा लेते हैं। इजी है, ये भी वैसे एक सवाल है। चलिए एक 25 का है। कौन सी सवाल? 25। On 1st April 2020, an existing firm had assets of 75,000। ठीक है। एक एग्जिस्टिंग फर्म, पहले से मौजूद फर्म थी, उसका 1 अप्रैल 2020 को उसकी टोटल एसेट्स है कितना? 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। इसमें ऑलरेडी कैश भी जुड़ा हुआ है, कितना? 5,000। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000 ऑन द डेट डेट, और क्रेडिटर कितने हैं? 5,000 है। द फर्म हैज रिजर्व ऑफ ₹10,000। फर्म के पास रिजर्व कितना है? 10,000। वाइल पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000, और वहाँ पे पार्टनर का कैपिटल कितना है? 60,000 है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड है, गुडविल फर्म आर वैल्यूड एट 24,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू की गई है? 24,000 एट 4 year purchase of super profit. Find out average profit per year of the existing firm। यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया। क्या क्या पूछा है हमको? क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी गुडविल दे दी गई है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिए है एसेट्स दिए है। क्या दिया है? टोटल एसेट्स दिए हैं, फर्म की कितनी दिए हैं? 75,000। इसके साथ साथ लायबिलिटी भी दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है 5,000 का। पार्टनर्स की कैपिटल भी दिखा रहा है 60,000। रिजर्व भी दिखा रहा है, रिजर्व भी है कितना? 10,000। ठीक है। और क्या दे रहा है? इसके साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। क्या दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। कितना है? 20% है। और क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है?
सुपर प्रॉफिट सुपर गुडविल दे दिया है, गुडविल दे दिया गया है, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाला है और कितना दिया है 24,000। और एक इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये दिया है 4 ईयर, कितना दिया है 4 ईयर। और पूछ रहा है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। आप कैलकुलेट करो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम सब इसको इस फॉर्म की निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एक बार हम फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो सुपर प्रॉफिट होता है एसपी इक्वल टू है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और जैसे ही हमने एसपी निकल दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल इम्प्लाइड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिजर्व अपॉन 100 और गुडविल इक्वल टू, इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलता है, गुडविल इक्वल टू एसपी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें क्योंकि हमको ये चीज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इसमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से नीचे से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमें गुडविल मिली है, कितना है 24,000। कितना मिला है 24,000 से हम गुडविल दिखाएंगे 24,000 और एसपी नहीं पता है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, बस नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया है 4 ईयर। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24,000 अपॉन 4, ये हो जाएगा 6,000। कितना हो जाएगा? इसको कट करेंगे तो आएगा कितना? 6,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया हमारा? 4। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया? 6,000 आया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? जब हमको क्या मिल गया? सुपर प्रॉफिट मिल गया, तो हम अब इस फार्मूले पे आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का यहाँ पे बेटा 2 मेथड है। चाहे आप इन दोनों कैपिटल को इसको ऐड कर लो और चाहे कैपिटल माइनस टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दो, दोनों से ही मतलब दोनों से ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या है तो क्या करें? एसेट माइनस लायबिलिटी कर दें और यहाँ पे एसेट्स हमारी कितनी है 75,000 और लायबिलिटी हमारी कितनी है 5,000। टोटल हो गया कितना? 70,000 हमारी क्या हो गई? कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए कैपिटल प्लस रिजर्व को कर देंगे, तो कैपिटल हमारी है पार्टनर्स की 60,000 और रिजर्व है हमारा 10,000, दोनों को निकाला तो कितना आ गया? 70,000। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है कितना? 20%। तो हम गुडविल यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 70,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट आया कितना? 14,000। ठीक है, अब देखिए हमको बेटा सुपर प्रॉफिट मिल गया और नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, तो हम इस फार्मूले में हमको 2 चीजें पता चल रही है। हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या कहेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 14,000 और सुपर प्रॉफिट कितना है? ये हमारा 6,000 है। दोनों को ऐड किया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। तो यहाँ पे आंसर जो होगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 20,000। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा आज की क्लास थी जिसमें हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो और जो आपको होमवर्क रहेगा, होमवर्क में साइड में लिख दे रहा हूँ। होमवर्क आपको जो मिलेगा इसमें होमवर्क, तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि 70 लगवा चुका हूँ। पेज नंबर पेज नंबर 3.32
में पेज नंबर, इसमें जो होमवर्क मिल रहा है आपको वो है क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगवा चुका हूँ, 26 और 27 और 28, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो बेटा आप इस सवाल में